सुंदरी पर जब जल चढ़ाते हैं तो समझ लेना कि कुछ न कुछ तुम्हारे लिए जरूर अच्छा होने वाला होता है। तब अशोक सुंदरी का जल का होगा। दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखना। एक जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है तो वो एक क्षण के लिए वैकुंठ में आता है। उसी तरह जब हम देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं और थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद जब हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल को समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह आपको मालूम है ना, अशोक सुंदरी की जगह सबको ज्ञात है। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम जल को समर्पित करते हैं। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी की जगह पर जब हम जल को समर्पित करते हैं तो जैसे अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए वैकुंठ जाता है, उसी तरह शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जब अशोक सुंदरी पर हम 2 बूंद भी अगर चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल हमारा चढ़ाया हुआ जल का भाग पितृलोक में जरूर जाता है। पितृलोक में कहीं पिपलेश्वर, कहीं गंगेश्वर, कहीं हाइश्वर के रूप में बाबा बैठा हो। भक्तों के कल्याण। लक्ष्मी जी का मन नहीं लगाता, घोड़े पर उनका ध्यान चले गया। अश्व पर अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए वैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल जब शिव जी पे चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता है। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। पहला ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम अटकता है। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिक का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी कामना करते हैं कि किताबा भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता।